है और बहुत दुखद जो ये घटना हुई है, इससे बच्चों में भी दहशत फैल रही है और समाज में भी ये गलत जो है प्रभाव जा रहा है कि समाज से में जो है रिश्तों से एक दूसरे का विश्वास जो है वो खत्म हो रहा है। नमस्कार साथियों, मैं सविता आर्य, अध्यक्ष नारी नारायणी उत्थान समिति पानीपत। आप सब को मालूम ही है कि पिछले एक हफ्ते से जस हत्याकांड मामला जो है वो मीडिया व सोशल मीडिया पर सुर्खियां बना हुआ है कि करनाल के इंद्री हलके के अंतर्गत कमालपुर उड़ान गांव का ये मामला है। 4 साल के जस की जो निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसमें जो दोषी है वो परिवार के ही सदस्य हैं। परिवार में लगती ताई और चाची जो हैं वो उसमें लिप्त पाई गई हैं। तो मैं आप सब से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ। सबसे पहले तो जस को न्याय दिलाने के लिए आप सब से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो गांव कमालपुर उड़ान के पूरे समस्त समाज ने एक महापंचायत रखी है करनाल में, सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साथी पहुँचें और जस को न्याय दिलाने में उसमें मदद करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से निवेदन करना चाहती हूँ कि पिछले एक हफ्ते में भी जब जस हत्याकांड मामला नहीं सुलझ पाया है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि जस हत्याकांड को सीबीआई को सौंपा जाए और सीबीआई उसकी जांच करे और दूध का दूध और पानी का पानी करा जाए, क्योंकि पूरा जो देश है, पूरे हिंदुस्तान की जो संवेदनाएं हैं वो जस परिवार से जुड़ी हुई हैं, जस के साथ जुड़ी हुई हैं। और जस एक गांव का बच्चा नहीं था, एक परिवार का बच्चा नहीं था, जस जो है वो पूरे हिंदुस्तान का बेटा था। और सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि भाई पिछले एक हफ्ते में भी जब पुलिस जो है इस मामले को नहीं सुलझा पा रही, दोषियों को जरूर पकड़ा गया है। पहले ताया का परिवार सामने आया, फिर अब चाची का नाम सामने आ रहा है कि चाची के पास जो है जैसे वीडियो गेम खेल रहा था और उसी समय उसने चार्जर की जो वायर है उससे जस की हत्या की है। और वो सारे सबूत भी पुलिस इकट्ठे कर रही है और दोनों परिवार को भी पुलिस ने डिटेन किया हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि अभी तक ये जरूर पता लगा है कि जस की हत्या इन लोगों ने की है, लेकिन पुलिस अभी तक ये गुत्थी नहीं सुलझा पाई कि जस की हत्या करने के पीछे कारण क्या था। मेन जो है परिवार की संतुष्टि है, मेन जो है समाज की संतुष्टि है, क्योंकि जस की जो हत्या की गई, मासूम बच्चे की जो हत्या की गई है, इसके पीछे कारण क्या था। कुछ बार बार में बयानबाजी को पुलिस के द्वारा और मीडिया के द्वारा आ रही है कि जो अंजलि नाम की जो महिला है, जिसका नाम सामने आया है कि वो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या वो प्रेग्नेंट है, इस तरह के जो है बयानबाजी सामने आ रही है। लेकिन अगर उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तब वो विदेश जाने की तैयारी कैसे कर रही थी, पढ़ाई में इतनी इंटेलिजेंट कैसे थी जिसको 7 बैंड आए। और भी मतलब बहुत सारे मामले जो है सामने आए हैं कि 2-2.5 साल पहले उसकी लव मैरिज हुई थी, उसके बाद वो बाहर रहते थे, 1.5 महीना पहले ही वो यहाँ गाँव में आई है। और ये उस मासूम बच्चे से उसकी क्या दुश्मनाई थी, उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था जिसकी वजह से उस महिला ने उसकी हत्या की। और दूसरी बात, एक छोटी बच्ची जो उसकी जस की बहन ने जो अपना बयान दिया है कि भाई वो उसका भाई उसके साथ खेल रहा था और उसके बाद उसको खाना खाने के लिए वहां पे उसकी मम्मी ने बुलाया और उसके बाद वो बच्चा फिर वापिस चाची के पास जाके खाना खाने लगा, खाना खा के फिर चाची के पास चला गया। और उसके कुछ ही देर बाद जब जस के बारे में पूछा गया कि कहाँ है, मम्मी बुला रही है, तो चाची ने कहा कि मैंने उसको 5 रुपए दे के दुकान पे भेज दिया। और उसे कुछ ही, और वो जो 5 रुपए हैं वो भी जो है राजेश के घर से बरामद भी हुए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ घंटों के अंदर ही जस की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि अगर जस की हत्या रात को होती तो जस को कहाँ छुपाया गया था, अगर जस की हत्या उसी समय की तो जस को कहाँ छुपाया गया। और इतना क्या था कि कुछ ही समय के अंदर जस की हत्या कर दी गई। और जब अगर जस की हत्या की तो वहां पे छोटे से घर में और सदस्य कहाँ गए हुए थे, और जस का जो घर है वो भी उसके बिल्कुल नजदीक है। क्या उस बच्चे की रोने की आवाज नहीं आई? क्या किसी ने उसकी रोने की आवाज नहीं सुनी? तो कहने का मतलब यह है कि जस जो हत्याकांड है ये बहुत ही गंभीर मामला है और बहुत दुखद जो ये घटना हुई है, इससे बच्चों में भी दहशत फैल रही है और समाज में भी ये गलत जो है प्रभाव जा रहा है कि समाज से में जो है रिश्तों से
एक दूसरे का विश्वास जो है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि जो खुद के परिवार में खुद की चाचे ताऊ मामे फूफे जब उन पे कैसे विश्वास कर पाएंगे, जब अपने बच्चों को कैसे किसी के पास छोड़ के कोई माँ जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि रिश्तों को भी तार तार कर दिया। और मैं पुलिस प्रशासन से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ एसपी साहब से कि जल्द से जल्द इसका जो भी इसमें तथ्य निकल के आए हैं उसको मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समाज के सामने परिवार के सामने ये सब बातें रखी जाएं कि क्यों अंजलि नाम की महिला ने उस बच्चे की ऐसी निर्मम हत्या की, ऐसा क्या कारण था जिसके कारण उस बच्चे ने अपनी जान गंवानी पड़ी। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि पिछले एक हफ्ते में जब ये पता लगने के बाद भी कि ये परिवार दोनों परिवार दोषी हैं, इन परिवार ने जस की हत्या की है, उसके बावजूद दोनों परिवारों को डिटेन भी किया हुआ है, उसके बाद भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, मेरी क्या हिंदुस्तान की समझ में ये नहीं आ रहा कि ये बात उगलवाने में इतनी देरी कैसे हो रही है कि जस की हत्या क्यों की गई। ये मामला समझ में नहीं आ रहा। उसमें दोषी अकेली अंजलि भी है या अंजलि का पूरा परिवार है, अंजलि का देवर है, अंजलि का पति है, अंजलि की सास है और उधर से राजेश का पूरा परिवार है। दोनों परिवारों ने मिलकर एक बच्चे की निर्मम हत्या कर दी। उसमें दोषी एक परिवार नहीं, दोनों परिवार दोषी हैं और उनको कड़ी से कड़ी सजा पूरा समाज मांग रहा है, पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान की जो नजर है आज करनाल की पुलिस के ऊपर है, टिकी हुई है और कहीं न कहीं जो है एक आस लगाए पूरा परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और उसके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। मैं निवेदन करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर करनाल पुलिस से ये केस नहीं सुलझ रहा, अगर करनाल पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पा रही है तो प्लीज आप सीबीआई जांच के लिए आदेश दीजिए। और मैं माननीय गृह मंत्री जी अनिल विज जी से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि एक ये बच्चा जो बच्चा है वो एक परिवार का बच्चा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का बच्चा है। आज इस बच्चे के साथ हुई है, आगे किसी और बच्चे के साथ ये हादसा हो सकता है। इससे दहशत फैलेगी, इससे पुलिस प्रशासन से विश्वास उठेगा, सरकार से विश्वास उठेगा कि जल्द से जल्द इस परिवार को न्याय मिले, जल्द से जल्द जस को न्याय मिले। एक बच्चा जिसका पिताजी जो है वो विदेश में बैठा है और वो भी हिंदुस्तान में जो सरकार है उसकी तरफ देख रहा है कि कैसे मेरे बच्चे को न्याय मिलेगा। हरियाणा सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इस बच्चे की जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग पूरा हिंदुस्तान जब कर रहा है तो सीबीआई जांच दे देनी चाहिए। और मैं करनाल पुलिस से फिर निवेदन करना चाहती हूँ कि हमें एसपी साहब पे वैसे भरोसा है कि वो न्याय करेंगे, लेकिन फिर भी अगर परिवार संतुष्ट नहीं है, अगर समाज संतुष्ट नहीं है तो उनको भी सरकार से सीबीआई जांच की मांग करनी चाहिए और सीबीआई को ये केस दे देना चाहिए और जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी हो। और मैं फिर से निवेदन करना चाहती हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से और खासकर हरियाणा वासियों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल करनाल पहुंचे और जस को न्याय दिलाने में परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे। और मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से जस के पूरे परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हम उसके साथ खड़े हैं और जस को न्याय दिलाने के लिए हमेशा ही पूरा हिंदुस्तान उसके साथ है और रहेगा। और मैं फिर निवेदन करना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे को न्याय मिले और जो भी परिवार में दोषी है, जो भी दोषी है, सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और ये मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि सुनने में आया है कि जो जस की जो चाची है जिसने ये हत्या की है वो खुद एक मतलब प्रेग्नेंट महिला है, वो खुद बच्चे को जन्म देने वाली है। ये इसमें कितना सच है कितना झूठ है ये किसी को नहीं पता, क्योंकि ये कह रहे हैं कि 1 महीने की प्रेग्नेंट है। 1 महीने की 3 महीने तक तो वैसे भी नहीं पता लगता कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है या किस तरीके से वो है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये भी ऐसी कोई बात है तो उसका भी पुलिस जो है वो बात को सार्वजनिक करे, क्योंकि पुलिस ने अभी तक ये बात भी सार्वजनिक नहीं करी है। और मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जस को न्याय दिलाने के लिए पूरे हिंदुस्तान से निवेदन करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में 14 तारीख को करनाल पहुंचे और इस बच्चे को न्याय दिलाने में परिवार की मदद करें। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।